हजरत इस्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौत का पैगाम लेकर के किस इंसान के पास कब आ जाएं, कोई इंसान जानता नहीं है। मगर ए नबी के प्यारे दीवानों, अपने जहन को आप थोड़ा सा करीब करते चले जाइए, वक्त बिल्कुल जाये नहीं किया जाएगा। जो बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं बड़ी तेजी के साथ इंशाअल्लाह आपकी समातों तक पहुंचाऊंगा। जब हम और आप नहीं जानते कि हमें और आपको कहां पर मौत आएगी, किस वक्त मौत आएगी, कोई इंसान ये नहीं बता सकता कि बचपन में इंतकाल करेगा, कोई इंसान ये नहीं बता सकता कि जवानी तक उसकी जिंदगी बाकी रहेगी, कोई इंसान जवानी के आलम में ये नहीं कह सकता कि मेरी जवानी 40, 50, 60, 70, 80 साल तक बाकी रहेगी। अल्लाह अल्लाह, जब हमें और आपको ये मालूम नहीं है कि कब हमें मौत आ जाए, मौत का फरिश्ता कब पैगाम अजल लेकर के आ जाए, तो फिर आप और हम सोचें, हम अपने जहन और दिमाग को झंझोड़ें। आखिर जब हमें मालूम नहीं है तो फिर हम दुनिया के अंदर गुनाहों के दलदल में क्यों फंसे हुए हैं? जब हमें और आपको मालूम नहीं है तो फिर हम नमाजों से बेजार क्यों हैं? जब हमें और आपको मालूम नहीं है कि कब मौत का फरिश्ता आ जाए पैगाम अजल लेकर के, तो फिर हम जिना के अड्डों को आबाद क्यों कर रहे हैं? जब हमें और आपको ये मालूम नहीं है कि कब इंतकाल होगा, तो फिर जरा सोचो तो सही, ए मुसलमान, तू अपने अपने लबों से शराब के जाम क्यों लगाया करता है? जब तुझे मालूम नहीं है कि कब तेरा इंतकाल हो जाए तो फिर पता जुए के अड्डों को आबाद क्यों किया करता है? ए नबी के गुलाम, जब तुझे पता नहीं है कि कब तेरा इंतकाल हो जाएगा तो फिर पता गरीबों को क्यों सताने पर लगा हुआ है? ए नबी के गुलाम, जब तुझे मालूम नहीं है कि तेरा इंतकाल कब होगा तो फिर जरा सोच तो सही, तू यतीमों का माल खाने पर क्यों तुला हुआ है? ए नबी के प्यारे दीवानों, ये जिंदगी हमें जो दी गई है इसलिए नहीं दी गई है कि हम दुनिया में आए ऐश करें, ये जिंदगी हमें इसलिए नहीं दी गई है दुनिया की रंगीनियां में खो करके रह जाएं, ये जिंदगी हमें इसलिए नहीं दी गई है कि दुनिया के अंदर गुनाहों के दलदल में रह करके अपनी जिंदगी को गुजारें। नहीं नहीं, ये जिंदगी हमें इसलिए नहीं दी गई है, बल्कि अगर जिंदगी दी गई है तो इबादत खुदाबंदी करने के लिए दी गई है। अगर ये जिंदगी हमें मिली है तो नबी का इश्क अपने दिलों के अंदर बसाने के लिए मिली है। ये जिंदगी अगर हमें मिली है तो अपनी पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा करने के लिए मिली है। अगर ये जिंदगी हमें मिली है तो दुनिया के अंदर गुनाहों में रह करके जिंदगी गुजारने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी खुदा की इबादत में गुजारने के लिए दी गई है। अगर अल्लाह का कोई बंदा अपने रब की इबादत में जिंदगी को गुजारा करता है तो रब तबारक व तआला उसकी दुनिया को भी आबाद फरमा देता है, मौला तआला उसकी आखिरत को भी आबाद फरमा दिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, जिक्रे शुहदाए करबला। कभी आप तन्हाइयों में गौर किया करो, नदायल गांव के अंदर मैं मानता हूं कुछ मौतें ऐसी भी हुई होंगी कि जिन मौतों ने इंसान का कलेजा झंझोड़ करके रख दिया होगा। बहुत सारे हादसात आपकी नजरों के सामने ऐसे भी पेश आए होंगे कि जिनको देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह गई होंगी। बहुत सारी मौतें आपने ऐसी भी देखी होंगी कि जिनके जिस्म की बोटी बोटी तक नहीं नजर आया करती है। बहुत सारी मौतें आपने अपनी जिंदगी में ऐसी भी मुलाहजा की होंगी कि जिनका कोई वारिस नहीं हुआ करता है। बहुत सारी मौतें आपने ऐसी भी देखी होंगी कि जिनको कोई पहचानने वाला नहीं होता है। बहुत सारी मौतें आपने ऐसी भी देखी होगी कि इंसान के हलक में जान अटकी हुई है, कई कई दिन का अरसा गुजर जाया करता है मगर उसके जिस्म से रूह नहीं निकल पाती है। बहुत सारी मौतें आपने ऐसी भी देखी होंगी जब मौत का वक्त आया है, इंसान तड़प रहा है, मचल रहा है, कभी अपने पैर पीटता है, कभी अपना सीना पीटता है, कभी इंसान करवट बदलता है मगर उसके जिस्म से रूह नहीं निकल पाया करती है। आखिर वजह क्या है? ओ नबी के प्यारे दीवानों, आज जो अपनी ताकत के दम पर गरीब को सताता है, आज जो अपने माल और दौलत के नशे में अंधा हुआ बैठा है, आज जिसको जवानी ने बिल्कुल अंधा करके रख दिया है, एक जवानी की मस्ती में जिंदगी को गुजारने वाले नौजवान कभी अपनी मौत को याद कर लिया कर। हमने बड़ी बड़ी ताकत वालों को मरते हुए देखा है। क्या तेरे पास माल है तो ये सोचता है कि शायद मेरा माल मुझे मौत से बचा लेगा? तेरी भूल है। तेरे पास ताकत है तो क्या तू ये सोचता है कि तेरी ताकत तुझको मौत से बचा लेगी? नहीं नहीं नौजवान, तेरी भूल है।
अगर तेरा कुनबा भारी है तो क्या तू ये सोचता है तेरा भारी कुनबा तुझको मौत से बचा लेगा? हरगिज़ नहीं। हमने तो बड़ी बड़ी ताकत वालों को मरते हुए देखा है, हमने बड़ी बड़ी जवानियों वालों को मरते हुए देखा है, हमने बड़ी बड़ी इज्जतों वालों को मरते हुए देखा है, हमने बड़े बड़े रुपये और पैसे वालों को मरते हुए देखा है। मगर याद रखो, दुनिया के अंदर जो इंसान जुल्म और ज़्यादतियां करके जिंदगी को गुजारता है, मर जाता है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, उसका कोई नाम लेने वाला नहीं हुआ करता है। मैं तो कहा करता हूँ, अगर जिंदगी गुजारनी है तो ऐसी गुजारो कि जैसी जिंदगी करबला के शहीद आज़म इमाम हुसैन ने गुजारी है। अगर जिंदगी गुजारनी है तो ऐसे गुजारो जैसे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने गुजारी है। अगर जिंदगी गुजारनी है तो इस अंदाज से गुजारो कि जैसे इमाम आज़म अबू हनीफा ने जिंदगी को गुजारा है। अगर जिंदगी को गुजारना है दुनिया के नाचने गाने वालों के तर्ज पर अपनी जिंदगी को ना गुजारो, बल्कि अगर जिंदगी को गुजारना है तो गौसे आज़म अब्दुल कादिर की तरह अपनी जिंदगी को गुजारो। अपनी जिंदगी को अगर गुजारना है तो ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी की जिंदगी पर अपनी जिंदगी को गुजारो। अगर अपना किसी को आइडियल बनाना है तो फिल्मी एक्टर, नंगे नाचने वाले, इनको अपना आइडियल मत बनाओ, बल्कि अल्लाह के सच्चे जो गुलाम हैं, अल्लाह के जो सच्चे बंदे हैं, मुस्तफा करीम के जो सच्चे गुलाम हैं, उनको अपना आइडियल बनाओ। कसम खुदा की, जब तक जिंदा रहोगे तब भी तुमको इज्जतें मिलती रहेंगी। बाद मरने के कब्र में चले जाओगे, लोग तुमको याद रखेंगे, तुम्हारे लिए उनकी ज़बानों से दुआएं निकलती रहेंगी। तुम मर जाओगे मगर तुम्हारा नाम हमेशा के लिए जिंदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मेरे पीरो मुर्शिद सरकारे ताजुश्शरिया हुजूर अज़हरी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जीना मरना है सब कुछ, बोलो किसके लिए है? नबी के लिए। दुनियादार के लिए नहीं, मालदार के लिए नहीं, जिम्मेदार के लिए नहीं। जिंदगी अगर जीनी है तब भी मदीने वाले मुस्तफ़ा के लिए जीनी है। अगर इंतकाल करना है तब भी मदीने वाले मुस्तफ़ा के लिए इंतकाल करना है। ए नबी के प्यारे दीवानों, आप सोचो तो सही, अल्लाह ने ये जिंदगी जो आपको अता फरमाई, अल्लाह आप जितने दिन चाहे जिंदा रहे, अल्लाह की मर्जी से जितने दिन तक आप जिंदा रहे। इंतकाल हो गया, अब जब आप कब्र में जाएंगे तो कब्र में आपका साथी कौन होगा? न घर वाला आपका कोई साथी होगा, न माल और दौलत आपका कोई साथी होगा, न आपका कोई दोस्त आपका साथी होगा, न दुनिया की ताकत आपके काम में आएगी कब्र के अंदर। उस कब्र को तन्हाइयों में जाकर के याद किया करो, जिस कब्र के अंदर कीड़े मकोड़े हैं, जिस कब्र के अंदर सांप और बिच्छू हैं, उस कब्र को कभी तन्हाइयों में याद किया करो कि जो कब्र रोजाना तुमको याद किया करती है। आज तुम अपनी दुनिया के ऐश के चक्कर में अपनी कब्र को फरामोश कर बैठे हो, मगर एक कब्र को फरामोश करने वाले नौजवान, याद रख, तूने कब्र को भुला दिया है, कब्र ने अभी तक तुझको भुलाया नहीं है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इंसान दुनिया की रंगीनियों में खो करके अपनी कब्र को तो फरामोश कर देता है, मगर कब्र अपने अंदर आने वाले को कभी भुलाती नहीं है, रोजाना याद करती है। और सिर्फ याद ही नहीं करती, एक पैगाम देती है, ये दुनिया में जिंदगी गुजारने वाले, जब तू मेरे अंदर आए तो रोशनी का सामान लेकर के आना, मेरे अंदर बड़ा अंधेरा है। ये दुनिया में जिंदगी को गुजारने वाले, जब मेरे अंदर आए तो अपने लिए नेक अमाल को ज़ख़ीरा लेकर के आना, मेरे अंदर कीड़े मकोड़े हैं। ये दुनिया में रह करके जिंदगी को गुजारने वाले, जब तू मेरे अंदर आए तो आमीना के लाल का इश्क अपने दिल के अंदर लेकर के आना, मेरे अंदर तन्हाई है। ये दुनिया में जिंदगी को गुजारने वाले, जब तू मेरे अंदर आए तो खाली हाथ मत आना, बल्कि नेक अमाल को ज़ख़ीरा लेकर के आना। जब तू मेरे अंदर आए तो आमीना के लाल की सच्ची मोहब्बत को लेकर के मेरे अंदर आना, क्योंकि कब्र में तन्हाई है, कब्र में अंधेरा है, कब्र में वहशत है, कब्र में होलनाकी है, कब्र में कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर हम जब अपने घरों के अंदर होते हैं, रात की तारीकी हो, अगर लाइट भाग जाती है तन्हाई में, इंसान का दिल घबरा जाया करता है, इंसान खौफ से लरसता है, कांपता है। जरा सोचो तो सही, ये दुनिया का अंधेरा है जिसको देखने के बाद हम डर गए, कांप गए, हमारा जिस्म थर थर कांपने लगा। तो फिर सोचो कब्र के अंदर कितनी खतरनाक तारीकियां हैं। अल्लाह अल्लाह, फिर कब्र में हमारे
तुम्हारा साथी कौन होगा? याद रखो, दुनिया में अगर तुम दुनिया के नापाक कम सर्फ लोगों से मोहब्बत करोगे तो ये कब्र तुम्हारे लिए और ज्यादा तारीख हो जाएगी। एक पैगाम दे करके जा रहा हूँ, नताइज के सुन्नी मुसलमानों, तख्त ये दिल पर नोट कर लेना, अगर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। दुनिया में मोहब्बत अगर करनी है तो दुनियादारों से नहीं बल्कि मदीने के ताजदार से मोहब्बत करो। अगर दिल में इश्क, अगर अपने दिल के अंदर किसी का इश्क जगमगाना है तो किसी दुनिया की नापाक मोहब्बत का इश्क अपने दिल के अंदर मत बसाओ। अगर तुम अपने दिल के अंदर किसी की मोहब्बत को जलवागर करना है तो दुनिया की नापाक मोहब्बत को जलवागर ना करो, बल्कि आमीना के लाल मदीने के ताजदार की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर जलवागर करो। दुनिया में रहोगे तब भी इज्जतें मिलती रहेंगी, बाद मरने के कब्र में जाओगे इश्क मुस्तफा का चराग लेकर के जाओगे। आमीना के लाल के इश्क की बरकत से कब्र तुम्हारी कयामत तक के लिए रोशन हो जाएगी। मेरे आका सरकारे आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती आफ्ताब रज़ा मंजरी साहिब क़िबला। बात समझ में आ रही है आप हजरात के? अच्छा लग रहा है? और बयान किया जाए या खत्म कर दिया जाए? जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की एक बड़ी मशहूर और मारूफ आया मुबारका और एक हदीस मुस्तफ़ा को तिलावत किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। ये कुरान की आयत है, 16वें पारे की आयत है, लेकिन ये आयत किस जगह पर काम आती है, कहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, आप बखूबी जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ये मय्यत को मिट्टी देने की दुआ है जब किसी के वालिद का इंतकाल हो जाता है, जब किसी की वालिदा का इंतकाल हो जाया करता है, जब किसी का भाई दुनिया से अपने भाई को दागे मुफारकत दे करके चला जाया करता है, जब किसी का रिश्तेदार, किसी का अजीज व अकारिब इस दुनिया से इंतकाल कर जाता है, जब उसको दफन करने के लिए कब्रिस्तान की तरफ लेकर के जाते हैं, नमाज जनाजा अदा करने के बाद अल्लाह अल्लाह जब कब्रिस्तान में पहुंचते हैं तो कब्र पर जाने के बाद मसहरी को उतार दिया जाता है, फिर मरने वाले को कब्र के हवाले कर दिया जाता है, पढ़ा जाता है बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कब्र के तख्ते लगाए जाते हैं, फिर आवाज देने वाला आवाज देता है, और लोगों मिट्टी देने के लिए आगे आ जाओ। अब लोग आगे बढ़ते हैं, तब पहला लक मिट्टी का जब डालते हैं तो पढ़ते हैं मिन्हा खलकनाकुम। कभी आपने गौर किया आखिर इसका मतलब क्या है? रब तबारक व तआला हमें और आपको क्या पैगाम देता है? इसका मतलब ये है, ए बंदे, हमने तुझको इसी मिट्टी से यानी इसी जमीन से पैदा किया है। दूसरा लक मिट्टी का डालते हैं तो पढ़ते हैं वफीहा नुईदुकुम, हमने इसी मिट्टी से पैदा किया और दोबारा फिर इसी मिट्टी में लेकर के जा रहे हैं। तीसरा लक मिट्टी का डालते हैं तो पढ़ते हैं वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और हम दोबारा तुमको इसी जमीन यानी इसी मिट्टी से निकालेंगे। ए नबी के प्यारे दीवानों, कभी गौर करना, आखिर बार बार हम कुरान की इस आयत को क्यों सुनते हैं? हमारे ज़हनों तक ये अल्लाह का फरमान जो बार बार आता है, गूंजता है, हमारे कानों तक इसकी आवाज सुनाई देती है। आखिर इसका मतलब क्या होता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों के ज़हन को झंझोड़ता है। एक गफलत में रह करके जिंदगी को गुजारने वाले इंसान, गुरूर और तकब्बुर के साथ अपनी जिंदगी को गुजारने वाले इंसान, याद रखना, अपने जिस्म पर, अपने माल पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि तेरी हकीकत तो ये है कि हमने तुझको मिट्टी से पैदा किया है। तू मिट्टी है, चाहे कितनी बड़ी ताकत तेरे पास आ जाए, जब इंतकाल हो जाएगा बड़े बड़े महल्लात में तुझको नहीं रखा जाएगा, हीरे जवाहिरात के साथ तुझको नहीं सुलाया जाएगा, बल्कि जब तेरा इंतकाल हो जाएगा, इंतकाल के बाद तुझे इसी कब्र के हवाले कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। एक पैगाम हमें और आपको सबको मिलता है। अब इसकी वजाहत सरकार आला हजरत ने अपने अशआर में, अपनी शायरी में कितने खूबसूरत अल्फाज में की है। आला हजरत फरमाते हैं, हम खाक हैं
और खाक ही मावा है हमारा। खाक का माना होता है मिट्टी और मावा का माना होता है असल हकीकत ठिकाना। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा। खाकी तो वो आदम जद्दे आला है हमारा। हम सब के बाप हजरत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तो मिट्टी से पैदा किए गए हैं। ए नबी के प्यारे दीवानों, आप गौर तो करो, हम इंतकाल करने से पहले दुनिया में जिंदगी को गुजार रहे हैं, मगर हमारी हकीकत क्या है? अपनी हकीकत पर गौर कर लिया करें। कसम खुदा की, मालदारी का नशा उतर जाएगा। हम अपनी हकीकत पर गौर कर लिया करें, हमारे जहन और दिमाग से ताकत और जवानी का नशा उतर जाएगा। हम अपनी हकीकत को याद कर लिया करें। हकीकत बात तो ये है, दुनिया की ये रंगीनियां जिसने हमें चक्काचौंध और अंधा कर दिया है, ये रंगत दुनिया की हमारे